हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ कोर 11 जूलॉजी ऑनर्स का सेल एंड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। तो वीडियो को देर ना करते हुए चलिए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूँगी सेल ऑफ इम्यून सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में है द सेल कंसर्न विद द डिफेंस ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड इम्यून सेल्स। जो सेल होता है वो कंसर्न करता है इम्यून सेल को, ठीक है। और फिर आगे है इम्यून सेल्स आर द आर्मी ऑफ द डिफेंस सिस्टम, दे आर द सोल्जर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। और जो इम्यून सेल्स होते हैं वो इम्यून सिस्टम का आर्मी होते हैं। नेक्स्ट है they function as sentries, spices, vectors and producers of weapons and toxin। और ये जो सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, वो फंक्शन करते हैं सेंट्रीज की तरह, स्पाइसेस की तरह और वेस्ट्रल्स की तरह। और ये क्या करते हैं, मतलब किसी भी पैथोजन से लड़ने के टॉक्सिक और वेपन्स प्रोड्यूस करते हैं। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट इम्यून सेल्स। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा इम्यून सेल्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इम्यून सेल्स है, तो मैं एक एक करके सबको बताऊंगी। पहला है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का फिर टाइप्स है बी लिम्फोसाइट, आई लिम्फोसाइट, नल सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। दूसरा है माइक्रोफैगस, डेंड्रिटिक सेल्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एंटीजन प्रेजेंट सेल्स, मास्ट सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट इम्यून सेल्स। तो अब इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आर मोनोन्यूक्लिएट नॉन रेगुलर ल्यूकोसाइट ऑफ लिम्फोसाइट टिश्यू पार्टिसिपेटिंग इन इम्यूनिटी। और लिम्फोसाइट क्या होता है, वो नॉन न्यूक्लिएट होता है, नॉन रेगुलर, और ल्यूकोसाइट ऑफ लिम्फोसाइट टिश्यू में होता है और ये पार्टिसिपेट करता है इम्यूनिटी में। दे आर फाउंड इन ब्लड, lymphocyte टिश्यू सच एज स्प्लीन, लिम्फ नोड etc। और ये कहाँ पाया जाता है, तो जो लिम्फोसाइट होता है वो ब्लड में पाया जाता है, लिम्फ और लिम्फॉइड टिश्यू में पाया जाता है, जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स etc में पाया जाता है। और ये हो गया यहाँ पे ड्राइंग। लिम्फोसाइट के बारे में इतना लिखने के बाद यहाँ ड्राइंग बना दीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दे हैव अ लार्ज न्यूक्लियस एंड अ रिम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये क्या होता है, इसके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है लिम्फोसाइट का, तो इसे आप ड्रॉ कर दीजिएगा। तो थ्योरी कम भी लिखिएगा तो चलेगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट में है बी लिम्फोसाइट्स आर WBC मैच्योरिंग द बोन मैरो इन मैमल्स एंड बर्स्ट ऑफ फैब्रिकस इन बर्ड्स। तो जो बी लिम्फोसाइट होता है वो WBC में मैच्योर, बोन मैरो में मैच्योर होता है मैमल्स में। और अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में बर्स्ट ऑफ फैब्रिकस में होता है। कैलकुलेट्स इन द ब्लड एंड लिम्फ। और ये क्या करता है, ब्लड और लिम्फ का कैलकुलेशन करता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ बी सेल। तो देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ बी सेल कुछ इस तरह से देखने में है। और इसका मतलब डेवलपमेंट कैसे होता है वो हमें इस पूरे प्रोसेस को लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर होगा वो आपको फुल मार्क्स देगा। नेक्स्ट है हमारा टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट के बारे में अब देख लें। टी लिम्फोसाइट मेच्योर इन द थैमस। तो टी लिम्फोसाइट होता है वो थैमस में मेच्योर होता है। सर्कुलेट इन द ब्लड एंड स्प्लीन। और ब्लड और स्प्लीन को सर्कुलेट करता है। टी लिम्फोसाइट कंटेन सरफेस रिसेप्टर कॉल्ड TCR। और जो टी लिम्फोसाइट टी सेल्स होते हैं वो कंटेन करता है सरफेस रिसेप्टर को, जो कि TCR के नाम से जाना जाता है। दे आर ब्रिंग्स अबाउट सेल्स मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और ये क्या होते हैं, सेल्स रिस्पॉन्स बोले तो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए सेल मेडिएटेड लाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट हुआ है। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से है, तो इसे आप बना लीजिएगा।
नेक्स्ट सी है हमारा नल सेल्स। तो नल सेल्स आर लिम्फोसाइट्स विथ साइटोटॉक्सिक्स प्रॉपर्टीज, दे आर नाइदर सेल नो टी सेल। और ये जो नल सेल होते हैं वो लिम्फोसाइट के साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज होते हैं, और दे आर ये ना ही कभी सेल होते हैं और ना ही टी सेल होते हैं। दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन टी एंड बी सेल्स, दे आर द थर्ड पॉपुलेशन सेल्स। और ये क्या होता है, ये टी और बी सेल के इंटरमीडिएट में होते हैं और ये क्या थर्ड पॉपुलेशन सेल्स होते हैं। यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स। तो यहाँ पे जो नल सेल है उसका टू टाइप्स है, नेचुरल किलर सेल और किलर सेल्स। तो वो तो उसका टाइप था। अब हम लोग देखते हैं मैक्रोफैगस। मैक्रोफैगस आर लार्ज मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल्स ड्राइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स। तो जो मैक्रोफैगस होते हैं वो लार्ज होते हैं, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल्स से ड्राइव्ड होकर मोनोसाइट्स में चेंज होते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोफैगस आर एब्रीविएटेड एज एम थीटा। तो मैक्रोफैगस जो होते वो एब्रिएट होते एम और फिर ए को ओ लिखना और उसे बीच से काट देना इस तरह से। और नेक्स्ट है मैक्रोफैगस आर कंपोनेंट ऑफ द रेटिकुलेनियल सिस्टम। तो रेटिकुलेन एंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है। तो मैक्रोफैगस आर कंपोनेंट ऑफ रेटिकुलेनियन एंडोथेलियल सिस्टम का कंपोनेंट है। और यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है, डायग्राम आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल, तो डेंड्रिटिक सेल आर इम्यून सेल्स हैव डेंड्रोन लाइक प्रोसेस ऑन द सरफेस। तो डेंड्रिटिक सेल्स इम्यून सेल का एक डेंड्रोन लाइक प्रोसेस होता है जो कि सरफेस पे होता है। दे आर वेरी गुड सेंट्रिक्स एंड स्पेस ऑफ द इम्यून सेल। तो ये बहुत ही अच्छे सेंट्रिक और स्पेस होते हैं इम्यून सेल्स में। नेक्स्ट है हमारा दे आर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय पॉल लैंगरहेंस एंड हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड लैंगरहेंस सेल। ये फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था पॉल लैंगरहेंस के द्वारा और इसी के नाम पर ये लैंगरहेंस सेल नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर इसिनोफिल्स। These are acidophils leukocytes and are called eosinophils because eosin and acid dye stain the granule of the cytoplasm of these cells instantly। तो ये जो होते हैं इसिनोफिल्स होते हैं वो एसिडोफिल्स ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि ये इयोसिन एसिड डाई जो होता है स्टेन उसको ग्रैन्यूल्स से साइटोप्लाज्म में इंस्टेंटली करते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ द ग्रैनुअल्स आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ग्रैनुअल क्या होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम में बहुत ज़्यादा होते हैं। द न्यूक्लियस इज यूजुअली बाइलोब्ड। और न्यूक्लियस क्या होता है इसमें बाइलोब्ड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैनुलोसाइट्स का पिक्चर दिया गया तो इसे बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स कंस्टिट्यूट अबाउट 0.4% ऑफ वाइट सेल्स। तो बेसोफिल्स क्या होता है वो कंस्टिट्यूट होता है लगभग 0.4% ऑफ वाइट सेल्स से। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ द वाइट ब्लड कैप्सूल्स 40 to 75%। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो मेजर पार्ट होता है वाइट ब्लड कॉर्पल्स का। नेक्स्ट है दे आर मोटाइल और शॉर्ट लिव्ड सेल्स विथ मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। और ये क्या होते हैं मोटाइल शॉर्ट लिव्ड होते हैं मल्टी लोब्ड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ 7 नंबर में हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और भी यहाँ देखते हैं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या क्या होता है। तो द सेल विच प्रोसेस एंड सरफेस आर एंटीजन ऑन देयर सरफेस आर कॉल्ड APC। तो जो यहाँ पे सेल्स होता है जिसका ट्रांसफ़र होता है एंटीजन और एंटीजन का सरफेस में उसको APC भी कहा जाता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। नेक्स्ट है यहाँ These groups of antigen presenting cells are available in the immune system. They are macrophage, dendritic cells and B cell। तो जो ग्रुप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट करता है यहाँ पे इम्यून सिस्टम वो होते हैं मैक्रोफैगस, डेंड्रिटिक सेल्स एंड बी सेल्स।
तो यहाँ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का कुछ फिगर भी दिया हुआ है, ये फिगर बना लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर मास्ट सेल। दीज आर लार्ज टिश्यू सेल विथ बेसोफिलस ग्रैनुअल्स इन द साइटोप्लाज्म। द मास्ट सेल्स आर सेसाइल एंड प्रेजेंट इन द टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी। तो ये जो लार्ज टिश्यू होते हैं मास्ट सेल लार्ज टिश्यू होते हैं विद बेसोफिलस ग्रैनुअल्स इन द साइटोप्लाज्म में, और ये द मस्ट सेल आर सेसाइल एंड प्रेजेंट इन द टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी। और जो मस्ट सेल होते हैं वो बॉडी के सेसाइल के साथ प्रेजेंट होकर बॉडी में होते हैं। मस्ट सेल आर नॉन मोटाइल। मस्ट सेल नॉन मोटाइल होते हैं। द मस्ट सेल आर ऑफ 2 टाइप्स। मस्ट सेल के 2 टाइप होते हैं, म्यूकोजल मस्ट सेल और कनेक्टिव टिश्यू मस्ट सेल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्लेटलेट्स। तो अब है यहाँ प्लेटलेट्स। दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ ब्लड यूजुअली स्फेरिकल कॉल्ड स्फेरिकल एंड कलरलेस एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेगाकार्योसाइट्स ऑफ बोन मैरो। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, और ब्लड यूजुअली क्या होता है स्फेरिकल और कलरलेस होते हैं, और ये ड्राइव्ड होते हैं मेगाकार्योसाइट्स ऑफ बोन मैरो में। दे हैव क्लास 1 MHC प्रोडक्ट्स एंड receptors for IgG and low efficiency receptor of IgE। और इसमें क्या होता है प्लेटलेट्स में क्लास 1 में MHC प्रोडक्ट्स क्या करता है, प्रोडक्ट्स और रिसिप्टर के लिए IgG होता है एंड लो एफिनिटी रिसिप्टर्स में IgE होता है। तो वो था सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम में है द ऑर्गन कंसर्न विथ द प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स एंड इम्यून रिएक्शन आर कॉल्ड लिम्फोसाइट। दे कंटेन लिम्फोइड सेल लिम्फोसाइट। तो जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन कंसर्न करते प्रोडक्शन इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन करने में और इम्यून रिएक्शन में, जो कि लिम्फोसाइट ऑर्गन कहलाता है, और ये कंटेन करते हैं लिम्फोसाइट्स को। द लिम्फोसाइट ऑर्गन आर द प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड ऑफ द आर्मी ऑफ लिम्फोसाइट। तो जो लिम्फोइड ऑर्गन होता है वो प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग सेंटर होता है आर्मी ऑफ लिम्फोसाइट का। नेक्स्ट हमारा द लिम्फोसाइट ऑर्गन एंड द लिम्फोइड सेल्स कंस्टिट्यूट द लिम्फोइड सिस्टम। और लिम्फोसाइट जो ऑर्गन होता है वो लिम्फोइड सेल्स को कंस्टिट्यूट करता है लिम्फोइड सिस्टम में। द लिम्फोइड ऑर्गन आर ऑफ 2 टाइप्स। और लिम्फोइड ऑर्गन का 2 टाइप्स होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जिसको सेंट्रल भी कहा जाता है, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जिसको पेरिफेरल भी कहा जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है। तो यहाँ पे है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर द प्रोडक्शन सेंटर एंड आर्मी हेडक्वार्टर ऑफ द इम्यून सिस्टम। और जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है वो प्रोडक्शन सेंटर और आर्मी हेडक्वार्टर होता है इम्यून सिस्टम का। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर लार्ज एट बर्थ एंड दे एट्रोफी विथ एज। और जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है वह बर्थ के समय क्या होता है, लार्ज होता है, और एज के अनुसार ये एस्ट्रॉप होते जाता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स तुम लोग देखते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या है। तो यहाँ पे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में थाइमस, बर्सा ऑफ फेब्रिकस इन बर्ड्स एंड थर्ड है बोन मैरो इन मैमल्स। तो 1 बाय करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले है थाइमस। थाइमस इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इट इज़ द ट्रेनिंग सेंटर फॉर द आर्मी ऑफ टी लिम्फोसाइट। और जो थाइमस होता है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है और ये ट्रेनिंग सेंटर होता है आर्मी ऑफ टी लिम्फोसाइट का। इट रिजेम्बल्स एंड थाइमस लीफ एंड हेंस द नेम। इट इज़ अ ड्राइव्ड ऑफ फेरेंजियल। और जो ये जो लिम्फोसाइट होता है वो रिजेम्बल्स होता है थाइमस लीफ में, एंड ये क्या होता है और ड्राइव्ड होता है फेरेंजियल में। इट डेवलप्स फ्रॉम द इपिथेलियम ऑफ द 3rd and 4th फेरेंजियल पॉचेज। और ये क्या होता है इपिथेलियम सेल के 3rd और 4th फेरेंजियल पॉचेज से
डेवलप होता है। इट ब्रिंग इट्स डेवलपमेंट ऑन द 6th वीक ऑफ गैस्ट्रुलेशन, और ये क्या होता है कि गैस्ट्रुलेशन के 6th वीक में डेवलप होता है। At the time of birth, it weighed about 15 to 20 grams and increase in size after birth। और जब बर्थ होता है इसका, तो बर्थ के समय इसका वेट 15 से 20 ग्राम होता है, लेकिन ये साइज में इंक्रीज करता है बर्थ के बाद। इट रीचेज अबाउट 40 ग्राम इन वेट बाय प्यूबर्टी एंड देयर आफ्टर इट स्लोली एट्रोफीज। और ये क्या होता है कि मतलब प्यूबर्टी के टाइम तक ये 40 ग्राम इसका वेट हो जाता है। इन द एडल्ट इट इज़ रियली वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द फैट इन विच इट इज़ नॉर्मली एम्बेडेड। और इसमें क्या होता है, एडल्ट होने तक ये मतलब कि बहुत ही हार्ड, मतलब कि अगर डिस्टिंग्विश करना पड़े तो ये बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थाइमस इन मैन कैसा होता है, और फिर इधर थाइमस ऑफ चिकन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा इन ह्यूमन बींग्स द थाइमस कंसिस्ट ऑफ 2 ओवल लोब्ड। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में 2 थाइमस क्या होता है, 2 लोब्ड होता है। जस्ट बिहाइंड द टॉप ऑफ द स्टेरनम बिलोंग टू द थायराइड ग्लैंड। और ये क्या होता है, अस्टेरन के बिलोंग होता है, थायराइड ग्लैंड के बिलोंग होता है। इन बर्ड इट इज मेड अप ऑफ 7 लोब ऑन ईच साइड ऑफ द नेक। और जो बर्ड होता है, मतलब बर्ड में वो मेड होता है 7 लोब्स होता है ऑन ईच साइड, दोनों साइड के नेक में 7 लोब्स होता है। द बर्ड्स इज कवर्ड बाय फेब्रस कॉर्पल्स। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 लोब। और जो थाइमस होता है वो कवर होता है फाइब्रस कॉर्पल से, और ये बना होता है 2 लोब का। द सेल आर अरेंज इनटू एन आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला। और जो सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला में। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट एंड रेटिकुलर सिस्टम। और जो कॉर्टेक्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं लिम्फोसाइट और रेटिकुलर सेल्स को। तो ये थाइमस का डायग्राम है। द मेडुला कंटेन्स मोर मेच्योर सेल्स एज द सेल मेच्योर दे हैव मूव फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द मेडुला। और जो मेडुला होता है वो मेच्योर सेल्स को कंटेन करता है, और जो ये मेच्योर सेल्स होते हैं ये मूव कर जाते हैं कॉर्टेक्स टू मेडुला में। तो ये यहाँ पे ट्रांसवर्सेशन ऑफ थाइमस दिया हुआ है, और ये है सेशन ऑफ थाइमस का डायग्राम। तो इसे आप ज़रूर से बना लीजिएगा। अगर आप थ्योरी थोड़ा सा कम भी लिखते हैं तो, और अगर डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं तो मार्क्स अच्छे से मिलता है। अब यहाँ फंक्शन ऑफ थाइमस। तो फंक्शन ऑफ थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स मेच्योर इन द थाइमस। तो जो टी लिम्फोसाइट होता है वो मेच्योर होता है थाइमस में। इट ब्रिंग्स अबाउट सेल मेडिएटेड इम्यून। और ये जो सेल मेडिएटेड इम्यून होता है वहाँ से लाया जाता है। इट ब्रिंग्स अबाउट ग्राफ्ट रिजेक्शन। और ये जो होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लगभग से होता है। बर्सा ऑफ फैब्रिकस। तो बर्सा ऑफ फैब्रिकस इज़ अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इन बर्ड्स। बर्ड्स में जो बर्सा ऑफ फैब्रिकस होता है वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, और इट इज़ द ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द आर्मी ऑफ बी लिम्फोसाइट। और जो बर्ड्स होते हैं उनमें ट्रेनिंग सेंटर होता है बी लिम्फोसाइट का। In birds, B cells develop from the stem cells present in the yolk sac। और जो बर्ड में क्या होता है बी सेल्स होता है डेवलप, वो स्टेम सेल के प्रेजेंट होता है यॉक सेक में, लीवर एंड बोन मैरो में होता है। देन द प्राइमोडल बी सेल माइग्रेट टू द बर्सा एंड मेच्योर इनटू बी सेल।
तो क्या होता है, जो प्राइमोर्डियल बी सेल होता है वो माइग्रेट होता है बर्सा में और मेच्योर इनटू बी सेल, और वो बी सेल में मेच्योर हो जाता है। तो देख सकते हो आप डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ बर्सा। बी लिम्फोसाइट मेच्योर इन द बर्सा, और बी लिम्फोसाइट बर्सा में मेच्योर होता है। इट ब्रिंग्स अबाउट ह्यूमरल इम्यूनिटी, और ये ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी लाता है। बोन मैरो है, अब देखते हैं हम लोग बोन मैरो। तो बोन मैरो इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इट इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू लोकेटेड विद इन द कैविटीज ऑफ बोन। और बोन मैरो क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। इट इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू, और ये एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, कैविटी ऑफ बोन्स में। बोन मैरो इज अ प्रोडक्शन सेंटर फॉर द आर्मी ऑफ द लिम्फोसाइट एंड इज़ द ट्रेनिंग सेंटर फॉर बी लिम्फोसाइट। तो बोन मैरो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है ट्रेनिंग सेंटर का, और लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर ऑफ बी लिम्फोसाइट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बोन मैरो का ड्राइंग है। इट इज़ अ टोटल वेट ऑफ अबाउट 3 kg इन द एवरेज ह्यूमन एडल्ट, और इसका जो बोन मैरो का जो वेट होता है वो एवरेज होता है 3 kg का। Bone marrow is a key component of the lymphocyte system, producing lymphocytes that support the body immune system। तो बोन मैरो क्या होता है, वो की कंपोनेंट होता है लिम्फोसाइट सिस्टम को प्रोड्यूस करता है वो लिम्फोसाइट दैट सपोर्ट, और वो सपोर्ट करता है बॉडी इम्यून सिस्टम में। टाइप ऑफ बोन मैरो। तो टाइप ऑफ बोन मैरो यहाँ पे 3 तरह के, रेड मैरो, येलो मैरो एंड अस्ट्रोमा मैरो। तो हम लोग देखते हैं रेड मैरो में क्या है। तो रेड मैरो इज अ कॉल्ड मेड्यूला एसियम रूब्रा। तो रेड मैरो को एसियम मेडुला एसियम रूब्रा के नाम से भी जाना जाता है, और इट कंसिस्ट ऑफ द हेमाटोपोएटिक टिश्यू, और ये कंसिस्ट करता है हेमाटोपोएटिक टिश्यू को, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स फ्रॉम रेड ब्लड से। तो रेड ब्लड सेल से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। यहाँ पे येलो मैरो इज़ द कॉल्ड मेड्यूला एजियम्स फ्लेवर, और ये येलो मैरो मेड्यूला एजियम फ्लेवर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ मेनली मेड अप ऑफ फैट सेल्स, और ये फैट सेल्स का बना होता है। इट इज़ फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ लॉन्ग बोन्स, और ये लॉन्ग बोन्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है 3rd नंबर अस्ट्रोमा। तो अस्ट्रोमा इज़ द टिश्यू ऑफ बोन मैरो दैट इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व हेमाटोपोएसिस। तो अस्ट्रोमा क्या होता है, अस्ट्रोमा एक टिश्यू होता है जो कि बोन मैरो में डायरेक्टली तो नहीं इन्वॉल्व होता है हेमाटोपोएसिस में। नेक्स्ट है यहाँ पे डिजीज ऑफ बोन मैरो। तो डिजीज ऑफ बोन मैरो में है मोलिग्नेसिस, एनीमिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड ल्यूकोमिया। तो बोन मैरो में भी डिजीज होता है, तो आप देख लीजिएगा ये सब। यहाँ पे फंक्शन ऑफ बोन मैरो। तो बोन मैरो फंक्शन बोथ एज ए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड एज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो जो बोन मैरो का फंक्शन होता है वो दोनों में सेम होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में भी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में भी। स्टेम सेल्स एराइज इन द बोन मैरो, और स्टेम सेल्स क्या होते हैं, वो बोन मैरो में एराइज होते हैं। बीज लिम्फोसाइट डेवलप इन द बोन मैरो, और बी लिम्फोसाइट क्या होता है, वो बोन मैरो में डेवलप होते हैं। तो ये तो मैंने सेल एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम को बता दिया। तो आप एक बार पूरा देख लीजिए, फिर से मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।